कराची के इलाके गार्डन फवारा चौक के करीब कुएं में गिरकर 2 बच्चे और नौजवान जाँ बहक। 2 बच्चे तलहा और बदर रिहाइश अपार्टमेंट के अंदर मौजूद एक 20 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। प्लम्बर रस्सी की मदद से बच्चों को बचाने के लिए उतरा, रस्सी टूटने पर वो भी कुएं में जा गिरा। तीनों की लाशें निकाल ली गई। गार्डन में वाक़े कुएं पर लकड़ी का कमजोर ढक्कन हादसे की वजह बना। बच्चे खेलते हुए कुएं पर चढ़ गए, ढक्कन टूटने से हादसा हुआ। ऐनी शाहिदीन ने अपार्टमेंट इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कम वसाइल रेस्क्यू 1112 की टीम पर कड़ी तनकीद। 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू आई है। उन्होंने फिर कोई पहली एक रेस्क्यू आई है, एक बंदा उनका गया, वो अंदर जाके दोबारा वो वापस आ गया, कहता है अंदर तो इसके नीचे और ज़्यादा गहराई है, मैं अंदर कैसे जाऊँ। फिर एक और टीम आई है रेस्क्यू की। अगर ये रेस्क्यू आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता सारा काम तो सबकी जान। शहबाज शरीफ ने बाहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अब बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। शहबाज शरीफ खुद चलकर उनकी सीटों पर गए, फ्रंट सीटों पर बैठी तमाम क़यादत से हाथ मिलाए। JUI और महमूद खान अचकज़ई का हाल पूछा। क्या कोई मुस्बत जवाब मिला? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पैगाम में सवाल। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को सियासी राब्तों की इजाज़त दे दी। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 3 अरकान नामज़द कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट से डेडलॉक का खात्मा रियासत के मफाद में है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम करें तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। तर्जुमान PTI का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई ऑफर दी, ना कोई इरादा है। स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी उमूर पर बातचीत होती रहती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातें इख्तिलाफात भुला दें, वज़ीर आज़म लीड करें, फैसलों में उनका साथ देंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। राइट साइजिंग के नतीजे में 60,000 ओहदे सरप्लस होने का इम्कान। लाजमी रिटायरमेंट पैकेज पर भी काम जारी। 1973 के सिविल सर्वेंट कानून में जरूरी तरमीम की जा रही है। विफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग कमेटी के मुस्ताफी रुकन कैसर बंगाली के दावों का जवाब। वज़ीर आज़म की अपनी निगरानी में राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेजी से काम की तस्दीक। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत मुस्तहकम हो रही है। शहबाज शरीफ का महंगाई के अशारियों की कमी पर इजहार इत्मीनान। सेनेट के इजलास में आज आइन के आर्टिकल 62-63 में तरमीम का बिल, सिविल सर्वेंट, क्रिमिनल लॉ समेत निजी बिल पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम, भंग कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी और टेलीकम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी पेश किया जाएगा। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। अफगान हुकूमत संभालने पर तालिबान को मुबारकबाद दी। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने के तालिबान के इक़दाम की हिमायत की। तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंतखाब किस तरह दुरुस्त हो सकता है? चांसलर को जिम्मेदारियां निभाने के लिए साल भर दस्तयाब होना चाहिए। बानी PTI 14 साल कैद की सजा काट रहे हैं। बरतानवी जरीदे दी गार्जियन ने सवालात उठा दिए। बलूचिस्तान में नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को बसों से उतारकर शहीद किया। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कबीला नहीं होता, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान के शहदा के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने और गाड़ियों के मालिकान के नुकसानात का इजाला करने का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी, शहदा के खानदानों को तनहा न छोड़ने की यकीन दहानी। कोयटा में झमन पाटक पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब धमाके से 2 शहरी जख्मी। बाजोड़ में सालार जई के इलाके दर्रा बाजार में धमाके से एक शख्स जाँ बहा, दूसरा जख्मी हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के मजीद शवाहिद सामने आ गए। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहिम महसूद को अफगानिस्तान में रिहाइश के स्पेशल परमिट जारी किए जाने का इंकशाफ। नूर वली को गाड़ी के साथ 2 सरकारी गार्ड फराहम करने के साथ 2 बंदूकें रखने की भी इजाजत दी गई। वजीर आला पंजाब का कम आमदन वाले खानदानों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करने का आज़म। लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो गया। हर साल दायरा वसी किया जाएगा। मरियम नवाज की उखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब से बातचीत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सीनियर लीगी कारकुनों से मुलाकात। कारकुनों ने पार्टी सरबराह को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ की मसाइल के फौरी हल की हिदायत।
आवाम को बिजली सस्ती कराने के लिए घरों से निकलना होगा। घर बैठ गए तो हुकूमत बिजली मजीद महंगी कर देगी। आम आदमी का बिजली का बिल तनख्वाह से ज्यादा आता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। IPPs मुहाहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। गैर मुल्की पावर कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी हो गया। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए मेहनत जारी रखने का आज़म। समंदरी तूफान असना ओमान के साहिल तक पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ गया। असना कराची से 500, गवादर से 260 और ओरमाड़ा से 350 किलोमीटर दूर मौजूद। महकमा मौसमियात की मुशावरत से माहीगीरों को खुले समंदर में जाने की इजाजत। तूफान गुजरने के बाद समंदर में जाने की इजाजत मिलने पर माहीगीर खुशी से निहाल। शिकार के लिए जाल बना लिए और कश्तियों की मरम्मत करने के बाद रोजगार के लिए खुले समंदर का सफर शुरू कर दिया। हम बेरोजगार है, तूफान की वजह से बेकार खड़े हुए इधर। आज के तैयारी करके जा रहे हैं, सुबह मिले के रोजी नहीं मिले। हमारे तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे, हम लोग बेरोजगार पड़े हुए थे तूफान की वजह से ना, परेशान थे बहुत हम लोग। अभी ये गए थे दरिया पे, अल्लाह ने थोड़ा ज्यादा रोजी दिया है, अभी हम लोगों को मिला है। अभी गए इतने दिनों के। खलीज बंगाल में मॉनसून का दूसरा सिस्टम बनने लगा। 3 से 4 रोज में मशरिकी सिंध पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल और परसों कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में कल से बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। सूबे भर में मूसलाधार बरसात के बायस नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सिंध में मूसलाधार बारिशों के बाद तबाही की दास्तानें बिखर गई। दादू की गाज नदी में तुगयानी से 20 देहात डिबो गए। गोरख हिल स्टेशन का कई इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। सजावल में खड़ी फसलें बर्बाद। मुतासरीन चारपाइयों पर बैठे पानी की निकासी का इंतजार करने लगे। बदीन, टंडोवाला यार और ठट्टा में भी जमीनी डूबने के बाद किसान दरबदर। ठट्टा में एम्बुलेंस कीचड़ में फंसने पर 2 हामला खवातीन दम तोड़ गई। हरिपुर में तरबेला डैम के मकाम पर 12 साल बच्चा तोदा तले आकर जान से गया। गिडानी में समंदर की तेज लहरों के बायस कश्ती उलट गई। 5 माहीगीरों ने तैर कर जाने बचाई। हब डैम में 3 साल का पानी का जखीरा हो गया। गुंजाइश से जायद पानी का इखराज। रावलपिंडी के रावल डैम में भी पानी ज्यादा आने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में बारिश से सड़कें गढ़ों और कीचड़ में तब्दील। बोलचन मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार। शेरशाह में पानी जमा होने से मरकजी सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार। जिला जुनूबी के मारूफ कारोबारी मरकज पेपर मार्केट की सड़क भी तबाह। मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार होने लगे। गाड़ियां खराब होना मामूली। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर की कमी। नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.32 सस्ता। कीमत ₹262.75 मुकर्रर। गुजरावाला में घर के स्टोर में गैस लीकेज से आग भड़क उठी। मियां बीवी और 2 बेटियां झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया। मुजफ्फरगढ़ में ASI की ईमानदारी चालान के नतीजे में बंद किए गए रिक्शे से 61,000 रुपए मिले। ड्राइवर को दफ्तर बुलवाकर रकम वापस कर दी। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी भी जारहत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ जवाब देगा। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। भारत को इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद दावे तर्क करके बामानी मुज़ाकरात का मशवरा। गाजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। मगरबी किनारे में 5 रोजा हमलों के दौरान 26 फलस्तीनी शहीद हुए। रफा में सुरंग से 6 इसराइली मुकवी फौजियों की लाशें मिलने पर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। इसराइली चौकी पर फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार भी मारे गए। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में हाईवे पर बस उलट गई। हादसे से लातीनी अमरीका से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद जान से गए, 36 जख्मी। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का दिलचस्प मार्का। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद बांग्लादेशी टीम के लिटन दास मेहदी हसन की 165 रन की पार्टनरशिप। पाकिस्तान को सिर्फ 12 रन की बरतरी मिल सकी। कौमी टीम को दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही धचका। 9 रन के मजमूई स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद विकेटें गंवा बैठे। कौमी पेसर्स खुर्रम शहजाद और मीर हमजा का तूफानी स्पेल। सिर्फ 26 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खुर्रम शहजाद मजमूई तौर पर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में कामयाब। मीर हमजा और सलमान आगा की 2-2 विकेटें।
और कराची में सिंधी सकाफत की नुमाइश सज गई। बर्तन, अजरक और शीशे से बनी सजावटी अशिया, ज्वेलरी बॉक्स, फूलदान और पाकिस्तानी मार्बल से बने शोपीस तवज्जो का मरकज बन गए। नुमाइश में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, तुर्किया, ईरान, अमरीका और बांग्लादेशी सफीरों की शिरकत।